सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत से दुश्मनों की दुश्मनी, हासदीन की हसद से, बुरी नज़र वालों की नज़र से और ऐसे लोगों को तड़पाने का ये ख़ास अमल है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत का। ये बहुत ताकतवर तरीन और तेज़ तरीन और पुरतासीर अमल है, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, जो हमारे भाई और बहनें जो हमारे साथ मुंसलिक हैं हज़ारों की तादाद में, जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत के जिन्होंने 1.25 लाख के चिल्ले किए हैं, 70,000 के चिल्ले किए हैं, 41,000 वाले चिल्ले किए हैं और किसी ने 33,000 वाला चिल्ला किया है। कोई वैसे खुला पढ़ते हैं, कोई रूटीन में पढ़ते हैं, कोई हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, कोई सुबह शाम पढ़ते हैं, कोई 313 रोज़ाना पढ़ते हैं, कोई 111 की तादाद में रोज़ाना पढ़ते हैं। जितने भी लोग इस नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत के नेटवर्क का, उस कम्युनिटी का हिस्सा है, ये उनके लिए ख़ास अमल है और इसकी सबको आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें। ख़ास इजाज़त भी कमेंट्स पढ़ के मैं ख़ुद दे देता हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पे रब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पे जो मैसेज करेगा इजाज़त के लिए, उसको जवाब नहीं दिया जाता, टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ इलाज वाले मरीज़ वॉइस मैसेज करते हैं, फिर वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, बारी से सबको जवाब दिया जाता है। इसलिए दूसरे मुसलमानों की हक तलफी से भी बचें, हमें भी बचने दें और हमारे भी वक्त का ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। बार बार कॉल ना करें, मैसेज ना करें, सिर्फ एक बार वॉइस मैसेज करके इलाज के लिए रब्ता जिन्होंने करना होता है। और तरकीब के हवाले से, इजाज़त के हवाले से और इसमें आज़म की दुआ के हवाले से आप सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपना मसला लिख दिया करें दुआ के लिए, या अपना इलाका और अपना नाम लिख दिया करें इजाज़त के लिए, बस इतना काफ़ी है। तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। बाज़ लोग हैं कि जो इतना हसद करते हैं, कोई हमसाए होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई कोलीग होते हैं, कुछ सगे बहन भाई होते हैं, कि वो हर चीज़ के ऊपर हसद की नज़र रखते हैं, बुरी नज़र रखते हैं, दुश्मनियों पे उतर आते हैं। बाज़ जादू करवाने चल पड़ते हैं, बाज़ वैसे पीठ पीछे बातें करते हैं, बुरा चाहते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई आपका दुश्मन है, ज़ाहरी या बातनी, इंसानों में से है या जन्नात में से है, आपने सिर्फ ये अमल करना है। ये ख़ास अमाल है, ये मेरे ज़ाती अमाल है, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। हमने धक्के खा के ये अमल हासिल किए, तजर्बात किए, फिर हमने इसके ऊपर बहुत सारे तजर्बात के बाद इसके मुशाहदात किए, फिर वो चीज़ें जो मुस्तनद और ऑथेंटिक होती हैं वो आपको बताते हैं, प्लेट में रख के आपको पेश करते हैं, आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने ये अमल करना है, किसी की बुरी नीयत से नहीं करना कि मैंने फ़लाँ को, भाई को, रिश्तेदार को, हमसाये को इसको उल्टा करना, ये करना, इस नीयत से नहीं करना। आपने सिर्फ उनकी दुश्मनी से अपना बचाव करने के लिए, यानी आपने दफ़ाई पोजीशन में आके ये अमल करना है। आपने इकदामी या अटैक की पोजीशन में जाके अमल नहीं करना। वो अमल आप करेंगे और आपकी थोड़ी सी कमज़ोरी हुई, फिर उस अमल की आपको रज्जत होगी। आप नहीं जानते, हमें नहीं पता कि आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं वो उस अमल का, उस सज़ा का मुस्तहिक है या नहीं है। हो सकता है आपकी बदगुमानी हो कि मेरा भाई मेरे ऊपर जादू कर रहा है, बहन कर रही है, हमसाया कर रहा है, वो बेचारा ना करता हो, उसको पता भी ना हो, वो वैसे ही आपसे हसद रखता हो, जादू ना कर रहा हो। ये बाज़ दफ़ा इंसान की गलत फहमियाँ होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं, बदजनी होती है। तो इसलिए इस अमल को आपने, किसी भी अमल को आपने इकदामी और अटैक की पोजीशन में नहीं करना, दफ़ाई पोजीशन में और हिफाजत की नज़र से आपने अमल को करना है। अल्लाह का काम है कि जो सज़ा का मुस्तहिक होगा उसको हिदायत दे या सज़ा दे, वो अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन जो सही इस अमल को करता है इजाज़त और शराइत के साथ, और उससे दुश्मनी करने वाला वाकई उसका हकदार होता है, तो इसी तरह सज़ा मिलती है। अल्लाह उस दुश्मन को, उस हासद को, उस बुरी नज़र वाले को खुद तड़पाता है। वो अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दे। आपने अमल क्या करना है, किसी भी जगह, किसी भी वक्त, इसके लिए वज़ू भी शर्त नहीं है, आप बेवज़ू भी कर सकते हैं, लेकिन नापाकी की हालत में नहीं करना, पाकी की हालत में करना है। वज़ू बेवज़ू कहीं भी करें, मस्जिद में करें, घर में करें, कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल खुद हिसार है, और जब आपको इजाज़त देंगे तो आपके ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन और हिफाजती हिसार होगा। अमल क्या है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। इससे पहले आपने दुरूशी पढ़ना है 11 बार, और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत जो है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको आपने 111 बार ये पढ़ लिया। फिर आपने आखिरी दोनों कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास बिस्मिल्लाह के साथ 111 की तादाद में पढ़ने हैं, और इस तरतीब के साथ कि पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मुकम्मल पढ़ के, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास
من الجنۃ والناس، یہ دونوں آخری کل دونوں صورتیں آپ نے بسم اللہ دونوں کے ساتھ ملا کے پوری ترکیب کے ساتھ آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھ کے یہ ایک ہوا، دونوں ملا کے کل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 111 بار پھر آخر پہ یہ کل پڑھنے ہیں، پہلے 111 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اس سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 111 بار، پھر آپ نے آخری دونوں کل اس ترکیب کے ساتھ کہ سورۃ فلق سورۃ ناس کو ملا کے پڑھنا اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، 111 بار پڑھ کے آخر پہ پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہے آپ کا، آپ نے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اس عمل کو کرنا ہے اور صرف 11 دن کرنا ہے۔ 11 دن کے اندر آپ خود تماشا دیکھیں گے اس کا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور دشمنوں کو اللہ کا کام ہے وہ سزا دے نہ دے اس پہ چھوڑ دیں۔ اس عمل کی سب کو عام اجازت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی اپنے کلام کی ہمیں برکات عطا فرمائے، اور تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔